ऑलराइट, देखते हैं, चलो आओ। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें तुम्हें प्रिंट कराना है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एक नंबर, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसको हम एक अरेंज फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर कह लो उसको हम ऐसा 1 2 3 4 5 6 जैसे भी तुम उसे अरेंज करना, रो और कॉलम में अरेंज कर दो, वो हो जाता है तुम्हारा मैट्रिक्स। बट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर रोज 4 है तो कॉलम भी 4 होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पर इस टाइप का प्रिंट कराना है। पहले रो में 1 2 3 होना चाहिए, दूसरे रो में 4 5 6 होना चाहिए, तीसरे रो में 7 8 9 होना चाहिए। हम्म तो हम क्या कर सकते हैं, ये फोर कॉलम के लिए भी सेम होगा। पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आएगा। चलो जैसे कोड करते हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कोड हमें कंपाइलर ने दे रखा है, तो इसे हम इरेज करते हैं और यहाँ पर हम बस अपना यूजिंग नेम स्पेस लगा देते std के साथ। ये हम ऐसा क्यों करते हैं ना, क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या होता है ना कि अगर तुम ये वाली लाइन नहीं लिखोगे ना, तो तुम्हें हमेशा जहाँ पे तुम सी आउट लिखते हो ना, वहाँ पे तुम्हें एस टी डी लिखना पड़ेगा। इस वजह से हम स्टार्टिंग में ही एस टी डी लिख देते हैं, उसके बाद जब भी तुम सी आउट यूज़ करोगे वहाँ से उठा लेगा एस टी डी। चलो तो हम बेसिकली यहाँ पे करने वाले क्या है, सबसे पहले हम करने वाले, जैसे मेरा पिछले क्वेश्चन में कैसे हो रहा था, 1 1 1 1 प्रिंट हो रहा था पहले रो में, फिर सेकेंड रो में 2 2 2 प्रिंट हो रहा था, फिर थर्ड रो में 3 3 3 प्रिंट हो रहा था। बट उसमें क्या हो रहा था ना, एक ही नंबर वो बार बार प्रिंट कर रहा था, एक रो में वो सेम नंबर प्रिंट कर रहा था। बट इसमें अलग अलग नंबर प्रिंट करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है? इसमें हमें कोई आई और जे को प्रिंट नहीं कराना होगा। हमें इधर अलग सा वेरिएबल लेना होगा जो कि बार बार बदल रहा है, और वो जब शुरू हो रहा है तो वो वापस से 1 से शुरू नहीं हो रहा। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा ना कि एक अलग सा वेरिएबल लेना होगा। लेट से हम ले लेते हैं एक नम नाम का वेरिएबल, जिसका वैल्यू हम 1 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, जो मेरा नेस्टेड फोर लूप होगा उसमें क्या होगा ना, उस नम की वैल्यू को हम बार बार बढ़ाएंगे, ठीक है। वो बार बार बढ़ते रहेगा। पहले 1 2 3 प्रिंट करेगा, फिर बाद में वो 4 हो जाएगा। बट 4 वापस से जब लूप में वो इंटर करेगा, 4 तक लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रिंट नहीं करेगा, बट उसकी वैल्यू बढ़ चुकी, इंक्रीमेंट हो चुका होगा नम के वैल्यू में, वो 4 हो जाएगा। फिर वापस जो 4 लूप से नेस्टेड 4 लूप में आएगा ना, तो जब वो वैल्यू सेकेंड रो में प्रिंट करना शुरू करेगा तो वो 4 से प्रिंट करेगा, 4 5 6, फिर 7 पे आके वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही लूप चलेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक इंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम एन, क्योंकि हमें पता, हमें ये भी तो जानना होगा ना कि हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डर क्या है। 3 बाय 3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, 4 बाय 4 का मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ, हमारा 3 रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे हम n = 3। तुम इसे आउटपुट भी ले सकते हो, लाइक तुम इसे आउटपुट भी ले सकते हो। चलो आउटपुट ही ले लेते हैं। सॉरी, तुम इसे इनपुट ले सकते हो। एन की वैल्यू को तुम इनपुट ले सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे सीधे असाइन कर सकते हो, लाइक n = 3। चलो n = 3 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे लिए आसानी होगा, बार बार वो सी आउट सी नहीं लिखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट गेम शुरू करते हैं फॉर लूप का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंट आई ले लेंगे जिसका वैल्यू हम 1 रखेंगे, और उसका एक टेस्ट कंडीशन डाल देंगे जिसमें कि वो <n के होगा, ठीक है। और उसको हम बार बार बढ़ाएंगे क्योंकि रोज़ डिसाइड कर रही है, नंबर ऑफ़ रोज़, तो इसे हम i++ कर देंगे, ठीक है। अब वापस से हम एक नेस्टेड फॉर लूप में आते हैं। नेस्टेड फॉर लूप बना लिए, ठीक है। यहाँ इंट j = 1, और फिर j <n, और फिर j++। इतना तो हम हमारे क्वेश्चन में कर रहे थे। इससे होता है क्या कि ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सही कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले क्या करेंगे, बताओ। सबसे पहले ना हम प्रिंट करा देते इसको, हम अपने नम को प्रिंट करा देते हैं।
ठीक है। तो हम सी आउट को प्रिंट करा देंगे, लाइक सी आउट हमारा 1 था तो पहले में हमें 1 चाहिए ही ना, तो सी आउट में हम इसे नम प्रिंट करा देते हैं और स्पेस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम नम प्रिंट करें, लाइक 1 प्रिंट करा दिए। ठीक है, एक रो में कॉल्यूम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉल्यूम का जो एलिमेंट है उसमें हम 1 प्रिंट करा दिया। अब हमको फर्स्ट रो के सेकंड कॉल्यूम में 2 प्रिंट कराना, तो यहाँ पे हम उसी नम के वैल्यू को हम फिर से बढ़ा देंगे, नम प्लस प्लस कर देंगे, नम प्लस 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 नम प्लस प्लस। देखो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, मैंने यहाँ पे नम वेरिएबल लिया ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा एरर आता, तो हम अभी कर देते हैं नम इज इक्वल्स टू तुम ले लो 1। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। तो देखो अब नम का वैल्यू जैसे ही 1 प्रिंट कर दिया यहाँ पर, इस लाइन के हेल्प से 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब वो नम का वैल्यू फिर यहाँ पे आकर 2 बन जाएगा, फिर वापस इस लूप में जाएगा। ठीक है, इस लूप वो फिर से लूप अभी 1n से छोटा है ऑफ कोर्स, तो वापस से लूप प्रिंट होगा, तो वापस से यहाँ पे नम प्रिंट होगा। तो नम की वैल्यू अभी क्या थी, नम की वैल्यू तो यहाँ पे आके चेंज हो गई थी, तो अब जो नम की वैल्यू वो 2 होगी। फिर ये लूप में वापस नेस्टेड लूप में जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो फिर वापस से नम प्रिंट करेगा, तो वो नम 3 हो गया। लेकिन अब जब ये नम 3 प्रिंट करने के बाद ये जब फिर से अपने आप को बढ़ाएगा 4 करेगा, तो जब यहाँ पे अब n की वैल्यू 3 थी और j की वैल्यू भी 3 थी। ठीक है, तो 3 बार तक प्रिंट कर दिया था, लेकिन अब क्या होगा ना, वो एक और प्रिंट कर दे, ये j का वैल्यू भी एक बढ़ जाएगा, तो j की वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे n तो 3 ही था, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो वो इस लूप से निकल के ऊपर वाले लूप में जाएगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, नम की वैल्यू अभी भी 4 है। ठीक है, तो जो वापस इस लूप में आएगा नेस्टेड लूप में, और जब वो नम को प्रिंट करना शुरू करेगा तो वो 1 से प्रिंट नहीं करेगा, वो 4 से प्रिंट करेगा कि नम की वैल्यू 4 था। समझ रहे हो बात को, फिर 4 फिर 6 फिर 7। ठीक है, फिर वो 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो 7 स्टोर होके वापस से अपने पहले वाले लूप में चला जाएगा, फिर वापस से नेस्टेड लूप में आएगा, उसके बाद वो 7 से प्रिंट करना शुरू करेगा 9 तक। आई होप समझ आया होगा। चलो तो इसे फटाफट हम रन करा लेंगे। यहाँ पे हम लाइन भी चेंज करेंगे बिकॉज हमें सेकेंड कॉलम में भी जाना है, तो सी आउट /n। और रेड दो कहीं पे सेमी कॉलन्स छूटा नहीं ना, नहीं सेमी कॉलन नहीं छूटा है। चलो तो इसे हम रन करा लेते हैं। किधर गया, इसे छोटा करो यार, रन की बटन किधर गई, अच्छा यहाँ नम नम नम, ओ शेट, मैंने यहाँ पे नम ना से इसमें ब्रैकेट में ले लिया, मुझे नम यहाँ पे डायरेक्ट लेना था बिकॉज नम इज अ वेरिएबल। चलो तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे तुम देख सकते हो आउटपुट में ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी हमारा था, किधर गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये प्रॉब्लम। बाय।